Good morning, students. Today we are going to study about the process of harvesting, which is the sixth agricultural practices of the crop production. It is always done when crops gets matured. जब crops पूरी तरह से mature हो जाती हैं या पक जाती हैं तब इस process को किया जाता है. What is harvesting? The process of cutting and gathering mature crops with sickle. वो प्रोसेस जिसमें कटिंग काटा जाता है क्रॉप्स को एंड गैदरिंग और उसको इकट्ठा किया जाता है मेच्योर क्रॉप्स को किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ सिकल. द नेक्स्ट प्रोसेस इज थ्रेशिंग. आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग इज डन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हे से ग्रेन्स को अलग करने की प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग. इट कैन बी डन बाय मैनुअली भी की जाती है बट नाउ इट इज़ डन बाय द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर. आफ्टर थ्रेशिंग विनोइंग इज डन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग शेफ फ्रॉम ग्रेन. थ्रेशिंग के बाद भी कुछ शेफ्स तिनके वगैरह जो हैं वो ग्रेन में रह जाते हैं. उस प्रोसेस को अलग करने के लिए विनोइंग की प्रोसेस की जाती है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. आफ्टर हार्वेस्टिंग द नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज स्टोरेज. स्टोरेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कैसे होता है स्टोरेज इम्पोर्टेंट? अगर हमने पूरी पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रॉपर कर ली, प्रॉपर वे में कर ली, अगर हमने स्टोरेज ही अच्छे से नहीं की तो जितने भी सारी क्रॉप्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो नाउ हाउ स्टोरेज इज़ डन. स्टोरेज को हम कैसे करते हैं? मेथड्स ऑफ स्टोरेज आर फर्स्ट इज ड्राइंग. By drying moisture get removed from the grains, it prevent the growth of microorganism and save the grains from damaged. ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है? ग्रेन में जितना भी मॉइस्चर होता है वो उसको रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और मैनी अदर प्रोसेसेस. इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो. इससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती. As we all know that microorganisms spread many diseases and we can save the grains from damage. और हम grains को खराब होने से बचा लेते हैं. Next is maintaining storage containers like gunny bags, earthen pots, etc. which we use should be new. जो हम यूज़ करते हैं वो नए होने चाहिए विदाउट क्रैक. उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए. अगर क्रैक होगा तो उसमें मॉइस्चर एंटर कर जाएगा और जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ होंगे और वो ख़राब हो जाएंगे ग्रेन्स और क्रॉप्स. नेक्स्ट इज केमिकल ट्रीटमेंट. गोडाउन्स और स्टोरेज हाउसेज एक्सेट्रा शुड बी स्प्रेड विद केमिकल्स. देयर शुड बी नो सीपेज एक्सेट्रा सो दैट क्रॉप्स कैन बी स्टोर्ड प्रॉपरली. गोडाउन और जो स्टोरेज हाउस होते हैं शुड बी स्प्रेड. उनको सबसे पहले केमिकल से स्प्रे करना चाहिए ताकि उससे वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे. देयर शुड बी नो सीपेज. वहाँ कोई भी किसी भी तरह की कोई सीपेज नहीं होनी चाहिए सो दैट क्रॉप्स कैन बी स्टोर्ड प्रॉपरली. ताकि क्रॉप्स को वहाँ प्रॉपरली स्टोर किया जा सके. नेक्स्ट इज यूज ऑफ इम्प्रूव्ड स्टोरेज structure that are airtight, rat proof, can maintain steady temperature, etc. are used like silos. So grains are better stored in that type of structures. Now what is the advantages of storage? Storage की क्या advantages हैं, क्या benefits हैं storage करने के? First is food does not get spoiled. फर्स्ट क्या है कि फूड खराब नहीं होता. सेकेंड इट हेल्प्स इन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होल ईयर. पूरा साल हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली स्टोर करते हैं तो. मेंटेन एमरजेंसी स्टॉक. अगर कभी इमरजेंसी पड़ती है तो वो एमरजेंसी स्टॉक जो है वो हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री. What is animal husbandry? It is the process of breeding, feeding and caring of livestock for food and other useful purposes.
एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स को ब्रीडिंग कराई जाती है, फीडिंग खाना खिलाया जाता है एंड उनकी केयर की जाती है ताकि हमें उनसे फूड और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते रहें। We have different category of animals. We have milch animal. What is milch animal? Animals those gives milk. वो एनिमल्स जिनसे हमें दूध मिलता है उनको हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं, लाइक काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा. देयर आर मीट एंड एग गिविंग एनिमल्स ऑल्सो, लाइक पिग, कैटल, हैन एक्सेट्रा. कैटल, पिग, इनसे हमें मीट मिलता है. एग्स, हैन से हमें एग्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज ड्रॉट एनिमल, ऑल्सो वर्किंग एनिमल, लाइक हॉर्स एंड कैमल. दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अस. वो हमारे लिए क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम करते हैं. नीड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. हमें एनिमल हस्बेंड्री की क्यों नीड है वो बता रहे हैं. एज एनिमल्स आर सर्विंग वेरियस यूजेस, सो देयर इज ए नीड टू टेक केयर ऑफ देम. एज एनिमल से हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसलिए उनकी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है. एज इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव लाइफ स्टॉक एंड एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम यूज फ्रॉम देम. इससे क्या होता है? उनका लाइफ स्टॉक इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है और हमें उनसे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिलते हैं. मोर ओवर देयर डंग, यूरिन एक्सेट्रा इज ऑल्सो यूज्ड एज मैन्योर. और भी इससे ज़्यादा उनका जो डंग होता है, यूरिन होता है, वो उसका भी हम यूज़ करते हैं एज ए मैन्योर. मैन्योर क्या करता है? इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. Today's homework is learn and write these questions in notebook. First question is how grains are stored and preserved. ग्रेन्स को हम कैसे स्टोर और प्रिजर्व रख सकते हैं? फर्स्ट आंसर इज फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलेज एंड ग्रैनरीज to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used in storing food grains at home. For storing large quantities in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. Next question is explain harmful effects of pesticides. Answer is the excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. They have also become a source of pollution. They do not help in maintaining soil fertility. Next question is what are the advantages of storage? Answer is advantages of storage. First is food does not get spoiled. Second, helps in availability of fruits and vegetables whole year. Third is maintain emergency stock. Thank you.